सो हैव यू एवर थॉट कि अगर दो यूनिवर्सेस के गॉड में आपस में फाइट हो जाए तो कौन जीतने वाला है? हाँ भाई, मैं इसमें बात कर रहा हूँ हमारे बेन 10 एंड पोकेमॉन, दो एकदम पावरफुल यूनिवर्सेस की, जिसमें से पहला होगा हमारा बेन 10 एंड दूसरा होगा पोकेमॉन। तो बेन 10 की तरफ से आ जाने वाले हैं हमारे एलियन एक्स एंड दूसरी तरफ हमारे पोकेमॉन की तरफ से हैं आर्शियस। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करने वाला हूँ कि अगर इन दोनों को गॉड कहा जाता है तो क्या सच में गॉड होना डिजर्व करते हैं और ये क्या गॉड हैं या फिर नहीं। तो आज के इस एपिक शोडाउन में हमें ये पता चलने वाला है कि इन दोनों में से कौन सा गॉड सबसे मोस्ट पावरफुल है एंड कौन सा यूनिवर्स भी ज्यादा पावरफुल है। तो पर हम लोग दोनों यूनिवर्सेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा बेन 10 का यूनिवर्स है उसके अंदर क्या होता है ना, जो अपना बेन है वो एक नॉर्मल इंसान है एंड वो नॉर्मल इंसानों के ही यूनिवर्स में रहता है जैसे कि हम रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उसे मिलती है एक घड़ी जो कि एक आसमान से टपक के आती है एंड जब वो उसे पहनता है तो उसका जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है कोई दूसरे एलियन में और वो कोई दूसरे एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। यानी कि वो जो भी एलियन चाहे वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसकी पावर भी उसके अंदर आ जाती है। Another contestant is Arceus। तो देखो भाई, जो अपना Arceus है ना उसके पास ये पावर्स हैं कि वो कोई भी मतलब जो भी अटैक होते हैं उनकी एक टाइप होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई वाटर अटैक किया है तो वो हो जाए वाटर टाइप, किसी ने फायर अटैक किया तो वो फायर टाइप हो जाता है, जैसा कि पोकेमॉन्स में हमें टाइप भी बताया जाता है। वैसे ही जो बेन 10 है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इसमें देख ही सकते हैं, मैंने सबके अंदर बताया था बेन 10 एलियन विद पोकेमॉन टाइप्स। और अगर आप लोगों ने ये देखे तो आप ये आराम से समझ सकते हैं कि बेन 10 एलियन विद पोकेमॉन टाइप्स क्या होता है। तो ऐसे ही अगर बेन 10 बनता है हीट ब्लास्ट और वो अपना फायर अटैक करता है तो आर्शियस उससे बच जाएगा, क्योंकि आर्शियस के पास कुछ पावरफुल सीक्रेट प्लेट्स जिनका यूज करके वो अलग अलग टाइप के अटैक से बच सकता है। यानी कि उसके ऊपर कोई भी अटैक कर दो अपने ऊपर एक शील्ड लगा लेगा जिससे वो बच जाएगा। उसके पास टोटल 7 अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए 7 अलग अलग शील्ड रहती हैं, जो हर एक शील्ड हर एक टाइप को सपोर्ट करती है। तो अब बात कर ली जाए इन दोनों की पावर्स के बारे में। तो अगर पहले हम बात करें हमारे आर्शियस के बारे में, तो आर्शियस वैरायटी ऑफ मूव्स यूज कर सकता है, लेकिन उसके कुछ मूव्स हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पता है क्या हुआ, जब मैंने गूगल पे सर्च किया ना कि आर्शियस के मूव क्या क्या हैं तो मेरे सामने कुछ ये लिस्ट आई। हाँ भाई, सच्ची में ये लिस्ट मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। देखो भाई, 1 से लेके आप लोग देख रहे हैं नंबर चलते ही जा रहे हैं। मैं बोला भाई ये पोकेमॉन है कि क्या, इतने सारे अटैक कौन करता है भाई? फिर मुझे पता चला कि ये सारे गेम्स के अटैक हैं। भाई गेम्स के छोड़ो यार, हमें एनिमे के अटैक देखने जो हमें टीवी पे दिखाए गए हैं यार। तो हमने जब वो देखा तब हमें मालूम पड़ा कि ये टोटल मतलब हमें 10 टाइप के अटैक ये कर सकता है, जो कि अभी हैं आपके सामने। यानी कि जजमेंट, हाइपर बीम, फ्लेम थ्रोवर, ब्लिजर्ड, अर्थ पावर, रिकवर, फ्यूचर साइन, कॉस्मिक पावर, शैडो फोर्स एंड स्पेशल रैंड। एंड इसमें से 2 अटैक्स भी हैं जो हमें इसमें दिखाए नहीं गए हैं, मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो 2 अटैक हैं वो है एक ड्रैको मीटियोर एंड दूसरा है साइकिक अटैक, जो कि इस लिस्ट में तो नहीं है लेकिन वो कर जरूर सकता है। अब हेलो, इतने वैरायटी ऑफ मूव्स देखकर आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये आर्शियस इतना ज्यादा पावरफुल है। भाई ये फायर टाइप का अटैक भी कर सकता है, ये आइस टाइप का भी अटैक कर सकता है, ये साइकिक अटैक भी कर सकता है एंड शैडो अटैक भी कर सकता है। मतलब देख रहे हैं ना भाई, और ये नॉर्मल पोकेमॉन है, यानी कि ये कोई भी अटैक कर सकता है जो भी ये चाहे इन लिस्ट में से। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर डिफेंस की भी बात करें, जो आर्शियस है उसके पास मैंने बताया था कि उसके पास कुछ प्लेट्स हैं। अपने आर्शियस के पास टोटल 17 प्लेट्स हमें दिखाई गई हैं, जैसा कि आप इस सीन में देख ही सकते हैं कि उसमें टोटल 17 प्लेट्स हैं। एंड अगर वो सारी जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की प्लेट हैं, यानी कि एक होगी वाटर टाइप की तो दूसरी होगी फायर टाइप की। एंड अगर वो एक फायर टाइप वाली प्लेट को पर्टिकुलरली यूज करता है तो फायर टाइप के अटैक्स भी कर सकता है, यानी कि वो जिस भी टाइप की प्लेट को यूज करेगा उसकी पावर्स उसके अंदर आ जाएंगी। चलो ये तो हो गई हमारे आर्शियस की बात। अब बात कर लेते अपने एलियन एक्स की। तो देखो भाई लोग, जो अपना एलियन एक्स है ना उसकी पावर्स मैं आपको क्या ही बताऊं, जो कि जो अपना एलियन एक्स है उसके पास हर वो पावर है जो आप सोच सकते हैं। यानी कि अगर आप बात करें टेलीपोर्टेशन की तो टेलीपोर्ट वो आराम से कर ही सकता है। आप बात करें किसी को एग्जिस्टेंस से मिटाने की तो वो भी वो आराम से कर सकता है। तो जो भी एक गॉड की पावर्स होती हैं वो सब कुछ कर सकता है। यानी कि वो चाहे तो किसी को भी रिक्रिएट कर सकता है, चाहे तो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और अगर यहाँ पे हम एलियन एक्स की डिफेंस की बात की जाए तो एलियन एक्स का डिफेंस जो है उसकी बॉडी को कोई भी मिटा नहीं सकता, यानी कि जो उसकी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो ये तो हो गई अपनी पावर्स की बातें। अब थोड़ी वीकनेसेस की भी बातें कर लेते हैं। हाँ भाई, मुझे पता है ये दोनों गॉड हैं, लेकिन तब भी भाई इन लोगों की वीकनेसेस भी है।
तो देखो भाई सबसे बड़ी वीकनेस हम बात कर लेते हैं आर्शियस की। तो आर्शियस की जितनी भी प्लेट्स हैं अगर वो उसकी बॉडी से डिसअटैच हो जाती हैं तो वो आर्शियस फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी कि जो उसके नॉर्मल अटैक्स होते हैं जैसे कि हाइपर बीम वगैरह वो सब वो कर सकता है, लेकिन जो उसके डिफेंसिव मूव हैं वो सारे चले जाएंगे और जो उसकी टाइप चेंजिंग एबिलिटी है वो भी चली जाएगी। यानी कि अगर एलियन एक्स ने उसकी जो प्लेट्स हैं उनको भी अटैक यूज करके उसकी बॉडी से दूर कर दिया तो फिर वो वहाँ पे लड़ नहीं पाएगा अच्छे से। तो चलो भाई लोग अब हम बात कर लेते हैं हमारे एलियन एक्स के बारे में भी। तो जो अपना एलियन एक्स है उसकी वीकनेसेस भाई है ही नहीं। हाँ भैया आप लोगों ने सही सुना, एलियन एक्स की वीकनेसेस कोई नहीं है, उसकी सिर्फ कंडीशंस हैं। जैसे कि हम बात करें कि उसकी जो सबसे पहली और एक लौती कंडीशन यही है कि जो अगर एलियन एक्स को बेन 10 को यूज़ करना है, एक मिनट मैंने उल्टा बोल दिया क्या, मैं यानी कि अगर बेन 10 को एलियन एक्स को यूज़ करना है तो उसे ये करने के लिए सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी दोनों पर्सनैलिटीज से। यानी कि बेलिकस और सेरिना अगर वो इन दोनों से परमिशन ले लेता है एलियन एक्स को यूज़ करने की तो वो एलियन एक्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा ही था कि जो ओमनिवर्स है उसके अंदर उसके पास पूरा फुल कंट्रोल आ गया था, यानी कि वो बिना परमिशन लिए भी आराम से एलियन एक्स को फुल कंट्रोल में यूज़ कर सकता है। चलो अब बात कर लेते हैं हम जल्दी से इन दोनों की स्पीड के बारे में। यानी कि हमने पावर्स की बात कर ली, वीकनेसेस की भी बात कर ली, और स्पीड के बारे में तो बात करेंगे ही ना। तो इसमें भी सबसे पहले आता है हमारा आर्शियस। तो देखो भाई जो आर्शियस है ना उसकी टॉप स्पीड अभी तक की है 500 किलोमीटर्स पर आवर। भाई 500 किलोमीटर्स पर आवर ना बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। एक मिनट मैंने कहीं पे 800 किलोमीटर पर आवर कहीं तो देखा था, कौन सा था वो, एक्सेलरेट। भाई इसको तो एक्सेलरेट ही हरा देगा। तो जो एलियन एक्स की स्पीड है वो इनफाइनाइट है। हाँ भाई मुझे पता है कि कुछ लोगों ने इसको अपने हिसाब से भी मेजर करके डाला है, जो कि आती है ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर पर आवर, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको भी कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे भी एलियन एक्स उससे जीत जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फिगर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बल्कि उसकी जो स्पीड है वो है इनफाइनाइट, क्योंकि वो टाइम के ही बियॉन्ड है। अब कुछ लोग का ये कहना है कि जो एलियन एक्स है वो टाइम के बियॉन्ड नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ये वाला एपिसोड अच्छे से नहीं देखा था। उनने ये देखा था सिर्फ कि जो एलियन एक्स है उसकी पावर यूज़ करता है बेन 10,000 यानी कि एटॉमिक एक्स बनने में। जब वो एटॉमिक एक्स बनता है और यहाँ पे जो अपना विल्ग एक्स होता है वो इस एपिसोड के अंदर क्रोनोसेपियन टाइम बम चलाता है। तो जब वो ये टाइम बम चलाता है तो जो अपना बेन 10,000 है वो एटॉमिक एक्स के अंदर होता है ट्रांसफॉर्म, एंड उसके बाद जब वो इसको पंच करता है तो वो खुद ही इरेज हो जाता है। तो भाई लोग इसका आंसर सीधा सा इसलिए है जो कि वो बनाता है एक फ्यूजन एलियन यानी कि एटॉमिक एक्स। तो जो एलियन एक्स एंड एटॉमिक से उन दोनों की हाफ पावर उसके अंदर आई थी, इसलिए जाके वो इरेज हुआ था। भाई लोग इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पिछली वीडियो मेरी इसी बारे में थी, आप लोग उसको देख सकते हैं, जो कि आ रही है स्क्रीन पे और ऊपर आई बटन पे भी, तो उसको भी देख लेना, आपको क्लियरली इसका आंसर मिल ही जाएगा। तो फाइनली अब हम लोगों ने पावर, स्पीड, वीकनेस, एजिलिटी सब कुछ हमने बात कर ही ली है। तो अब आते हैं इन दोनों के बैटल पे। तो देखो भाई लोग अब जब इन दोनों का हम बैटल कराएंगे तो अब पहले हम इनमें दो सिनेरियोस देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे आर्शियस को जीतना होगा तो वो क्या इससे जीत सकता है एलियन एक्स से या फिर नहीं। तो देखो भाई लोग का सीधा सा आंसर ये है कि जो आर्शियस अगर उसको एलियन एक्स से जीतना होगा तो उसका पहले तो एक सिंपल सा रास्ता यही है कि अगर बेन के पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल ना हो तो वहाँ पे आर्शियस उससे जीत सकता है। हाँ वो अलग बात है कि जब तक उसके पास फुल कंट्रोल नहीं आएगा एलियन एक्स का तब तक एलियन एक्स की जो बॉडी है वो एकदम स्टैचू की तरह सीधी खड़ी रहेगी, एंड उसको आर्शियस से कितना भी मार कूट ले कुछ भी कर ले लेकिन वो वहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है ना उसको कंट्रोल करने की। और वैसे भी हमारा जो बैन है वो बेलिकस और सेरिना को हर बार मना ही लेता है, लेकिन वैसे हम लोग ओमनिवर्स वाले बैन की बात कर रहे हैं एंड उसके पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल ऑलरेडी है। तो ये वाला सिनेरियो तो काम यहाँ पे नहीं करने वाला है। जैसे जो नॉर्मल फाइट होगी वो ही करके वो उसको हरा सकता है, जो उसके चांसेस भाई बहुत ही कम है। और उसके चांसेस होंगे 0.000%। बताऊँ क्यों भाई 0% इसलिए होंगे क्योंकि जो अपना एलियन एक्स है अब ज़रा उसकी भी बात हम कर ही लेते हैं। तो भाई लो अपना एलियन एक्स अगर उसको 1 सेकंड के अंदर ही वो फाइट ख़त्म करनी होगी तो वो क्या करेगा, बस वो अपने माइंड में सोचते ही आर्शियस के एग्जिस्टेंस को वहीं से मिटा देगा। लेकिन चलो भाई इतना सिंपली भी ख़त्म नहीं करते हैं। अब वो ऐसा नहीं भी करता है तो वो आर्शियस अपनी पूरी ताकत लगा लेगा, एंड हर एक पोकेमॉन की एक लिमिट होती है, चाहे वो गॉड हो या कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन क्यों ना हो, एंड आर्शियस भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है तो उनकी एक लिमिट होती है कि वो इतनी देर तक फाइट कर एंड उसके बाद वहाँ पे थक के हार भी सकते हैं। चलो भाई लो ये वाला सिनेरियो भी हटा दो कि वो थक के वहाँ पे हारेगा, तो थोड़ी और छूट दे देते हैं। लेकिन जो आर्शियस है यहाँ पे उसको ऐसा कोई भी मूव नहीं है जो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाए, और बिना बॉडी को डिस्ट्रॉय करे भाई वो एलियन एक्स का कुछ भी नहीं मिटा सकता है। लेकिन जो अपना एलियन एक्स है वो अपनी रियलिटी चेंजिंग एबिलिटी को यूज करके उसको हरा सकता है बड़े ही आराम से, या फिर भाई सीधा एग्जिस्टेंस से मिटाओ ना, खत्म कर जल्दी से फाइट।
तो चलो भाई, ये तो हो गई अपने एलियन एक्स और आर्शियस दो गॉड्स की फाइट। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमने 4 आर्म्स और मार्चैम्प की भी फाइट करी है। कहाँ पे? अरे भाई अपने ही चैनल पे भाई। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आर्शियस और एलियन एक्स में से आपका कौन फेवरेट है, और आप ये भी बता दो कि अगला कंपैरिजन आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं। लेकिन कमेंट से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आपका कमेंट हमारे लिए हाईलाइट हो जाए। एक आम बच्चा देखो कितना खास हो गया इस Ben 10।